से तो उससे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ असाइनमेंट में आपको असाइनमेंट लिखने में परेशानी आ रही है या कोई और समस्या है, उनके बारे में बात करें। हम चाहेंगे कि आप अपनी क्वेरी जो है चैट बॉक्स में भी लिखते रहें और अपने जो समस्याएँ हैं वो वहाँ पर आप देते रहें। साथ ही साथ हम इस मीटिंग को सीधे ओपन करेंगे क्योंकि ग्रीवांस कैंप है, तो इसमें कोई ज़्यादा हम लोगों को बोलने के लिए नहीं है। हम आपकी समस्याओं पे ही बात करेंगे। तो रीजनल डायरेक्टर साहब की अनुमति से मैं इस मीटिंग हाउस को ओपन करता हूँ डिस्कशन के लिए। जिस भी विद्यार्थी को समस्या है वो अपने हैंड रेज़ करें और अपनी बात को कहने के लिए जब हम बुलाएँगे तो अनम्यूट करेंगे और अपने को अपनी बात समस्या रखेंगे। तो सेशन नाउ डिस्कशन और आप लोग अब अपनी बात कर सकते हैं। पहले मैं सूरज कुमार को आमंत्रित करता हूँ। सूरज कुमार जी आप अपनी बात कर सकते हैं। सूरज कुमार जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर ये हमारी समस्या सर ये है कि अभी तक इंग्लिश एट वर्क प्लेस का बुक नहीं मिला है, हाँ। जिसकी वजह से मैं जब भी जाता हूँ तो ये बोला जाता है कि आपका 15 दिन 20 दिन इस तरीके से करके टाल दिया जाता है। हाँ। तो इसके वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा एक 136 का बुक है इंग्लिश वर्क प्लेस। अच्छा, आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए हो? सर बीए का है मेरा। हाँ? बीए है सर। बीए में आप अपना एनरोलमेंट और डिटेल्स हमको चैट बॉक्स में दे दीजिए। हमारे जी सर। टेक्निकल टीम देख रही है, वो क्वेरी करके आपको जवाब दे देगी। आप अपना डिटेल्स जो आपकी जो बुक नहीं मिली है, जो आप जिस सेशन में एडमिशन लिया है, अपना एनरोलमेंट नंबर, ठीक है? जी वो जी। लिख के हमारे चैट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़े होंगे। मनोज पांडे से निवेदन है कि वो कृपया इसके इशू को सॉर्ट आउट करें। इन बिटवीन आप जानते हैं कि आप परेशान मत हों जब तक आपको बुक नहीं मिल रही है। आपको ई ज्ञान से बुक डाउनलोड करने की सुविधा दी है। आप अपने कंप्यूटर पे ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करके तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना असाइनमेंट लिखने का काम न रोकें। जी सर, थैंक यू। अगला कोई विद्यार्थी जो बात कर सकता है? हाँ, गोविंद प्रजापति। आप अपने को अनम्यूट कीजिए पहले माइक। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा प्रश्न था कि एडमिट कार्ड कब तक ज्वाइन होगा जमा? हम्म? एडमिट कार्ड सर कब तक आएगा? एडमिट कार्ड बस अब हफ्ता मतलब लास्ट वीक में अपलोड कर दिया जाता है। ये तो प्रैक्टिस की बात है ना। जैसे एग्जाम शुरू होने के एक हफ्ते पहले वो अपलोड होते हैं एडमिट कार्ड। देखिए लास्ट डेट है एग्जाम की 25 नवंबर एग्जाम फॉर्म भरने की, तो उसके यस सर। बाद ही एडमिट कार्ड आएगा। उसके 2 से 3 दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा, यानी आप 28 से 29 को एक्सपेक्ट करें। ठीक है सर ना? दूसरा क्वेश्चन है। आज हाँ पूछें। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने जो मंगाई थी, मैंने बुक पढ़ी है PSIR की। मेरा पॉलिटिकल साइंस है MA। मैंने ज्वाइनिंग की थी जनवरी में। सर मैंने बुक्स पढ़ी है तो उस बुक्स में सर रिन्यू नहीं होता सर। 2002 की, आज 20 साल पहले की बुक लिखी हुई है सर। कौन उसके सा बाद वाला? का सर जो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं हाँ वो आज के 20 साल पहले लिखी हुई सारी बुक्स हैं। उसके बाद ना तो सर 2008 की मंदी का जिक्र है उसमें, ना तो सर उसके आने वाले बाद में जो राजनीतिक सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ उसके बाद देखिए, का कोई चीज नहीं इग्नू उसमें। में अभी क्या है कि ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स रिवाइज हो रहे हैं, जिसमें 50% से ज्यादा प्रोग्राम्स जैसे MBA MCA BCA M.Com BA BSc सारे प्रोग्राम्स रिवाइज हो रहे हैं। तो हो सकता है जल्दी वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? वो प्रोग्राम ओके सर। रिवाइज हो रहा है। आप इसके लिए अपने कोऑर्डिनेटर को लिख सकते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का आपका ईमेल आईडी दिया होगा उसमें आपके प्रोस्पेक्टस में। ठीक है ना? प्रोग्राम जी सर। कोऑर्डिनेटर जो हेडक्वार्टर में है, आप उनको जरूर लिखिए जी इस सर। इस इशू को भी उसको लिखिए, बुक रिवाइज क्यों नहीं है। ठीक है ना? जी सर। आप ओके सर। ठीक है। थैंक यू और सर। कुछ थैंक यू। एक आध बहुत जनरल सवाल हैं हाँ। जो चैट बॉक्स में दिए गए हैं। जैसे एक अच्छा सवाल है कि अगर मैं दिसंबर का एग्जाम नहीं देता हूं तो क्या होगा?
व्हाट टू डू इफ आई एम अनएबल टू अपीयर इन टी दिसंबर 2022? एक अच्छा सवाल है। अगर आप जनवरी के विद्यार्थी हैं, जनवरी 2022 के, और अगर आप दिसंबर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप जून में उसका एग्जाम दे सकते हैं। जून 2023 के लिए उसका एग्जाम फॉर्म भर के, असाइनमेंट जमा करके उसका एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप एक आध पेपर ही अभी दे दें, बाकी दे दें, या चाहे तो सारे पेपर आप जून 2022 में दे लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन जरूर करा लें। ये नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम दूंगा या तभी जाके सेकेंड ईयर में एडमिशन लूंगा, या सेकेंड ईयर का एग्जाम दूंगा तभी जाके थर्ड ईयर में एडमिशन लूंगा। फर्स्ट ईयर में है अगर आप, तो सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन जरूर करा लें, क्योंकि आपको दिसंबर में, फिर दिसंबर 2023 में आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप फर्स्ट ईयर जून में देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर आपको अगले साल क्या 2024 जून में जाके आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी। तो वो आप जरूर करा लें। और जिन बच्चों ने लिखा है कि हमारा असाइनमेंट जमा कर दिया लेकिन वेबसाइट पर दिख नहीं रहा, देखिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट अभी भी 30 नवंबर है, उसके बाद इवैल्यूएशन चालू होगा। आपने, ऐसा नहीं होता कि आपने आज या कल या 2-4 दिन पहले जमा कर दिया और दूसरे दिन वो वेबसाइट पे दिखने लगा। असाइनमेंट जमा करने के में और उसके इवैल्यूएशन होने में, वो मतलब इवैल्यूएटर के पास, एग्जामिनर के पास जाता है, वहाँ इवैल्यूएट होता है, फिर वहां से मार्क्स हमारे स्टडी सेंटर के थ्रू हमारे पास आते हैं, हम इंटर करते हैं और उसको तब वो आपके ग्रेड कार्ड में अपलोड होता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो आप ये मान के चलें कि आप सभी के असाइनमेंट जनवरी से फरवरी में अपलोड होंगे। तो आप जब आपके दिसंबर के एग्जाम के रिजल्ट आएंगे उसके साथ ही असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड होंगे। तो आप उसमें चिंता ना करें, थोड़ा सा वेट कर ले, आपको दिखेगा। बाकी सवाल आप पूछें, डॉक्टर पांडे आपको जवाब देंगे। हमारे को एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, और एक ही विद्यार्थी 5-6 प्रश्न नहीं पूछेंगे। हाँ, एक आध प्रश्न पूछ लीजिए, फिर बाकियों को मौका दीजिए। एक ही विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है सर कि क्या असाइनमेंट एक बार हमने जमा कर दिया दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो दोबारा क्या असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा? अच्छा प्रश्न है डॉक्टर पांडे, जवाब दीजिए बच्चे को। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वह एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया, असाइनमेंट इवैल्यूएट होके उसके मार्क्स चढ़ गए, पास हो गए आप, फिर दोबारा कभी असाइनमेंट आपका ना एक्सेप्ट होगा, ना ज़रूरत है दोबारा कभी जमा करने की, चाहे आप टर्म एग्जामिनेशन चाहे कर दें जितनी बार भी। तो जो एक बार असाइनमेंट जमा करने के बाद दोबारा असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात ये बतानी है कि असाइनमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। एक बार नंबर चढ़ गया तो वो फाइनल डिजिट नंबर है, उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसलिए आप असाइनमेंट लिखते हुए बहुत सावधानी रखें, अच्छे से घर में बैठ के असाइनमेंट लिखें, क्रम से उनको लगाएं और इम्प्रेसिव लैंग्वेज का उपयोग करें, अपनी अपनी खुद की भाषा में लिखें, अपने अनुभवों को शामिल करें, जिससे आप अधिकतम नंबर पा सकें, क्योंकि इसके 30% मार्क्स जो है फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में आपको वारिड होते हैं। तो अगर आप यहाँ से अच्छे नंबर पाते हैं तो आपका डिवीजन भी अच्छा बन जाता है। तो ये सभी विद्यार्थी याद रखिए। हाँ, अगर असाइनमेंट में आप पास नहीं हो पाए, यानी 40%, 35% जैसा कि उसका होगा, स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करने की जरूरत होगी। धन्यवाद। हाँ सर, असाइनमेंट बनाते टाइम नोटिस में लिखा था फाइल लगानी होगी। फाइल, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि फाइल लगाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप प्लास्टिक फाइल का उपयोग मत करें, प्लास्टिक कवर का उपयोग मत करें। एक सिंपल, अगर आप चाहते हैं कागज़ वाली छोटी पतली वो फाइल आप कवर के रूप में यूज कर सकते हैं। और असाइनमेंट के सामने आप जानते हैं कि लिखते हुए आप फर्स्ट पेज पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, सेकंड पेज पे आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, थर्ड पेज से आपके असाइनमेंट के राइटिंग का कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये ध्यान रखें कि राइटिंग करते हुए इन क्रम को याद रखें और पूरा डिटेल्स जरूर लगाएं, जिससे कि उसमें कंफ्यूजन ना रहे। A4 साइज के पेपर में ही असाइनमेंट लिखना है।
अनन्या पांडे जी पूछ रहे हैं एग्जाम नोट्स मिल जाएगा। व्हाट डू मीन बाय एग्जाम नोट्स? आपको जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिला है वही यहाँ का दस्तावेज है, उससे बेहतर ना कोई नोट्स है ना उससे बेहतर कोई राइटअप है। तो आपसे सभी से हमें आग्रह है कि आप हमारे जो स्टडी मटेरियल है उनका बेहतरीन उपयोग करें, अपनी पढ़ाई के लिए उनका उपयोग करें। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप जो पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ के अपनी तैयारी जरूर कर लें, उनके रिपीटिशन के हिसाब से अपने उन बिंदुओं को तैयार करें। लेकिन जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल के सारांश हैं, यूनिट के सारांश अंत में लिखे होते हैं जिन्हें हम कंक्लूजन कहते हैं, उस कंक्लूजन पोर्शन को एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन टिप्पणी में आ रहा या शॉर्ट नोट्स में आ रहा, वो आपके दिमाग में स्थिर रह जाएगा और आप उसको बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो कंक्लूजन अंत में आप 4-5 दिन पहले ही आप कंक्लूजन सभी यूनिट की पढ़ डालें और जो क्वेश्चन के हिसाब से पोर्शन है रिपीटिशन के हिसाब से उन क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से तैयार कर लें। क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना ये सभी आप लोग जानते हैं। और ये अमित कुशवाहा सवाल पूछ रहे हैं कि एमए इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट कब तक आएगा? जुलाई 2022 का। देखिए, जुलाई 2022 का एमए इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट आ चुका है, लिंक मैंने आपको पेस्ट किया है चैट बॉक्स में। अमित कुशवाहा जी, आप वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसके भी आप चाह रहे हैं आप डाउनलोड करके आप उसको क्वेश्चन पेपर अपना असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो असाइनमेंट के साथ जरूर लाएं, ठीक है? उसका जरूर मतलब असाइनमेंट जो आप लिखते हैं उसके साथ क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। तो जुलाई 2022 के विद्यार्थियों के लिए, इनफैक्ट जनवरी 2023 में जो विद्यार्थी एडमिट होंगे उनके लिए भी वही असाइनमेंट है, वो सेम असाइनमेंट है। तो वो असाइनमेंट दोनों के विद्यार्थियों के लिए आ चुका है, आप उस पर डाउनलोड कर लें। विकास मिश्रा ने पूछा है कि एमएआरडी का डिसर्टेशन रिपोर्ट कब सबमिट करें? तो डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए जो डिसर्टेशन की लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, तो उससे पहले आप जमा कर दें। और बाकी किसी को सवाल अपना माइक ऑन करके पूछना है तो पूछे। प्रभात रंजन की मल्लिका पूछ रही है सर, हाँ, मैंने मल्लिका कह रही हैं कि मैंने सीएफएल प्रोग्राम में एडमिशन लिया और मैंने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट बाय हैंड दिया जाएगा या मेरे घर के पते पे आएगा? तो जाहिर है आप जानती हैं आपके घर के पते पे ही भेजा जाता है सर्टिफिकेट, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सर्टिफिकेट आपको बाय हैंड यहाँ से नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तो खास करके आपके जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो ग्रेड कार्ड है वो आपके घर के पते पे ही भेजा जाता है और आप प्राप्त करें। अगर किसी की मिसिंग हो जाती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं आई, मान लीजिए आप एड्रेस पे नहीं मिले, तो वो लौट जाती है दिल्ली वापस और फिर आपको एक मेल करना पड़ता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम के वालों को cpresult@ignau.ac.in पे मेल करना चाहिए, वहाँ से वो भेज देंगे। बैचलर प्रोग्राम को bdresult@ignau.ac.in पे मेल करना चाहिए और अगर आप मास्टर प्रोग्राम में हैं तो ये एमपी के रिजल्ट। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। पूछ लो गोविंद। सर मैंने एडमिशन लिया था तो मेरा स्टडी सेंटर था इलाहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज। बट मैंने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम मैं नोएडा में हूँ, तो मैंने एग्जाम सेंटर भर दिया है नोएडा 62 का एक कॉलेज है। तो सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस द नेशन एग्जाम दे सकते हैं। आपने बिल्कुल सही ऑप्ट किया, वो फैसिलिटी आपको दी गई है कि आप देश के किसी भी कोने में इलाहाबाद के विद्यार्थी रहते हुए एग्जाम देना चाहते हैं तो आप वहाँ एग्जाम सेंटर ऑप्ट करेंगे और आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके वहीं पे भेज दिए जाएंगे। तो ये आपने ओके, थैंक यू कोई सर। ऐसा अनुचित काम नहीं किया है। हाँ, अब प्रभात रंजन तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं, मैं उनसे प्रभात रंजन तिवारी। हाँ, प्रणाम सर। नमस्ते सर, ये सर एक प्रार्थना थी सर आपसे। सर, एमए इन फिलोसफी का सर एक भी काउंसलिंग सेशन सर आयोजित नहीं हुआ जो है। कौन से प्रोग्राम?
एमए इन फिलोसफी सर। एमए इन फिलोसफी। मैं हाँ सभी सर। दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को दिख जाए तो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरी टीवी है लगी हुई है यहाँ पे, और इसमें स्वयं प्रभा चैनल पे क्लास चल रहा है। प्रोफेसर साहब दिल्ली से पढ़ा रहे हैं। ऐसे सभी प्रोग्राम की क्लासेज रोज चलाई जा रही हैं स्वयं प्रभा चैनल पे। कोविड के बाद थोड़ा तरीका बदल गया, अब ऑफलाइन काउंसलिंग कराने की इजाजत सिलेक्टेड प्रोग्राम्स में ही हो पाती है, और जिनके लिए प्रैक्टिकल बहुत कंपोनेंट जरूरी कंपोनेंट है। तो प्रभात जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्वयं प्रभा चैनल को जरूर आप देखिए, और घर बैठे देखना, कहीं जाना भी नहीं है आपको। इस पे काउंसलिंग अनवरत चलाई जा रही है, और इसके देखने के लिए मैं आपको शेड्यूल कहाँ से लोड करें वो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। जी सर जी। हाँ, तो मैं कुछ करना नहीं, मैं प्रेजेंटेशन की जगह एक बार आपको वो साइट दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, और ये हो सकता है दिखने लगी हो अब। इसमें आप हमारे वेब पेज पे जाए ignou.ac.in पे, ये पेज खुल जाता, दिख रहा पेज ना आपको? सर। जी सर जी। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें तो एकदम नीचे चले जाए, स्टूडेंट सेक्शन सेकंड दिख रहा है। यहाँ आप देख लें, एक डेली शेड्यूल ऑफ वीडियो टेलीकास्ट फॉर स्वयं प्रभा चैनल है। इसको आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है। आपको इस पेज पे देखेंगे तो रोज का रोज जो क्लास करते हैं, आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंस का प्रोग्राम है, ठीक है? तो स्कूल ऑफ सोशल ठीक। साइंस पहले चैनल नंबर 17 पे इसका प्रचारण आता है। 17, 18, 19, 20 ये 4 चैनल हैं स्वयं प्रभा के, जिनपे प्रसारित होता है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोग्राम चैनल नंबर 17 पे आते हैं, और इसका शेड्यूल देखिए, ये एक लिंक दिया गया, इसे लिंक पे अपलोड है। आप ये लिंक खोलते तो आपके सामने चैनल नंबर 17 पे जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे रखी हुई है। ये देख रहे हैं ना आप, ह्यूमैनिटीज की कहानियों के आ रहे हैं, और फिर आप दूसरे पेज पे जाए, ऐसे आपको दूसरे पेज पे आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ऐसे आप शेड्यूल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सारे प्रोग्राम्स क्या हैं। अगर आप कोई एमए फिलॉसफी का, एमए पीवाई का अगर आप कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, यहाँ सर्च में उनको डाल के आप सीधे उनको देख सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं। फिर पूरा कितने तारीख को कौन सा प्रोग्राम आएगा, उसका टाइम कब है, टाइम स्लॉट सब कुछ यहाँ पे अपलोड है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमारे विद्यार्थियों को ऐसी कोई समस्या है। मैंने अब शेयरिंग रख रहा हूँ, आपको मैंने यही दिखाना था। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि स्वयं प्रभा चैनल का चैनल नंबर 16, 17, 18, 19, 20 आपके सारे प्रोग्राम अपलोड है। प्रोग्राम कैसे चेक करेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग कब देखनी, मैंने आपको तरीके से दिखा दिया। तो मेरे सारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि कृपया आप जो है इसको उपयोग करें, और इस स्वयं प्रभा चैनल पे रोज की रोज काउंसलिंग हो रही है। एक बात मैं आपको सभी को बताऊं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने बेहतरीन फैकल्टीज के लिए जाना जाता है, और ये टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है कि देश की बेहतरीन फैकल्टीज हम आपको अक्रॉस द नेशन किसी भी जगह पे है आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप इनका उपयोग अधिकतम कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे और इंटरैक्टिव भी बनाया जा सके। हमारे पास जैसे व्यवस्था होगी उसमें इंटरेक्शन का भी ऑप्शन हम डालेंगे। जी धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी? कोई और विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछना चाहता है? सर एक क्वेश्चन और था सर। सर ये जो री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है सर, एक बार इसको थोड़ा समझा दिए सर। इसे अभी सर दिसंबर के लिए सर लास्ट डेट दिया गया है सर, क्या हम इसको बाद में भी कर सकते हैं कि अभी करना है?
देखिए आपको 31 दिसंबर तक, अगर आपने कब एडमिशन लिया था? सर जनवरी 2022 सर। जनवरी 2022 में लिया, तो आपको जनवरी 2023 में री रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसका री रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है, इसलिए आपको मैसेज गया होगा हमारे यहाँ से। तो उसके लिए आपको करना चाहिए, 31 दिसंबर की लास्ट डेट रखी है, हो सकता है एक दिन और बढ़ाई जाए, लेकिन समय से ही रजिस्ट्रेशन करा लेने से प्रभात जी आप समय से एग्जाम देने के लिए हो पाएंगे। और समय से एग्जाम देना मतलब मिनिमम ड्यूरेशन, वरना 6 महीने लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस बात को बहुत ध्यान देते हैं कि आप री रजिस्ट्रेशन इन टाइम कराइए और इन टाइम आपको परीक्षा। आप ऐसा नहीं है, अगर आप जनवरी 2023 के लिए अगर एडमिशन नहीं करा, री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, तो आप जुलाई 2023 में 23 में करा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 6 महीने लेट हो जाएंगे। सर मेरा प्रश्न ये था, हाँ सूरज जी। यदि सर अगर अपना स्टडी सेंटर चेंज करना हो तो सर उसके लिए क्या करना? बहुत सिंपल है, आप एक मेल हमको कर दीजिए अपना आईडी कार्ड का कॉपी लगाते हुए, अटैच करते हुए एक ईमेल rcvaranasi@ignou.ac.in पे कर दीजिए। इसमें आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमका हमारा स्टडी सेंटर यहाँ से यहाँ चेंज कर, कहाँ चेंज कराना चाहते हैं आप? सर चेंज तो अभी नहीं, पर अगर बलिया अगर हम कराना चाहते हैं। बलिया से कहाँ? बलिया सर बेलथरा। बेलथरा में नहीं है हमारा स्टडी सेंटर। सर यदि होगा तो? हाँ जब होगा तो आप अक्रॉस नेशन कोई भी अपना स्टडी सेंटर चेंज करा सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ स्टडी जी सेंटर होगा तभी चेंज हो सकता है। जी जी। ठीक है। और कोई प्रश्न? कोई? सर स्टडी सेंटर जो है सर, वहाँ पर सर जो हरिश्चंद्र दिया है हम लोग के हाँ मैदागिन, हाँ, बट सर वहाँ क्लास का रूल नहीं है सर कि क्लास कब चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। इग्नू में क्लास अगर का सर कोई रूल नहीं है। किसने बताया इग्नू में क्लास चलती है? नहीं सर, संडे को क्लास चले या सप्ताह में एक बार ही क्लास चले, तो कोई सर ऐसा कोई भी रूल क्लास नहीं है? नहीं चलती है। कोविड के बाद ये क्लासेस जो है अब नीड बेस्ड चलाई जाती हैं। तो जो सर प्रभा चैनल जो आपने बताया सर, तो उससे हम लोग की भी क्लास चल सकती है? चल ही रही है, मैं सबकी ओ, क्लास चल रही है भैया, 24 घंटे उस पे हो रहा प्रसारण, आप देखिएगा, जी जी टाइमिंग देखिएगा। हाँ? तो जी सर जी। सभी की प्रसारण हो रहा, आप सभी को इसका उपयोग करना चाहिए। मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूँ कि आप घर बैठे हैं, क्लास का इंतजार कर रहे हैं और सबकी जी क्लास चल रही है और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सर एक मैसेज भी नहीं आया लिंक पे कि हाँ हम लोग को पता चल सके कि हाँ अरे यार क्लास चल रहा है। अभी ये डिस्टेंस एजुकेशन है, ठीक। ओ डिस्टेंस एजुकेशन में सभी छात्र की जिम्मेदारी होती है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जी पर इंस्टीट्यूशन और डिस्टेंस एजुकेशन में यही फर्क होता है। आप वहाँ आपको टीचर अवेयर करता है, यहाँ आपको खुद अवेयर रहना पड़ता है। जी प्रोग्राम कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी दी जाती है। 3 साल के प्रोग्राम को 6 साल का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो जी सर। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हमारी देखिए वेब पेज हमारा स्टूडेंट सेक्शन सेकंड बनाया गया है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा। वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड ऑडियो लेक्चर्स और तमाम चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। आपको उन सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लर्निंग का बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए नैक A++ से सम्मानित की जाती है। थैंक यू सर। और कोई विद्यार्थी? हमारा कोई विद्यार्थी और प्रश्न पूछना चाहता है? सर एग्जाम एग्जैक्ट कब से शुरू हो जाएगा सर? 2 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है अभी तक। सर अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है? हाँ? अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है?
क्या नहीं आया है? एडमिट कार्ड। नहीं, एडमिट कार्ड तो बता दिया डॉक्टर साहब ने, लास्ट डेट खत्म होने के बाद एडमिट कार्ड आपको जाना। अभी 26 तारीख को आपके एडमिट कार्ड, 26 के बाद 28-29 में अपलोड हो। और कोई? सर क्या हम्म, सर क्या जो अभी सर जो ये डेट शीट आई सर, क्या अभी चेंज हो सकती है सर? क्या एग्जाम चल सकता है सर ना, अभी क्या? बहुत कम संभावना है। कोई बड़ी बात हो जाए तो जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं। अंजलि त्रिपाठी पूछ रही हैं कि बीसी या सीटी 133 के मार्क्स हमारे अपडेट नहीं हुए, और ये आई एम थर्ड ईयर में पहुंच गई है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री की विद्यार्थी है। आपने असाइनमेंट जब भी जमा किया होगा इस सत्र के लिए, जो भी असाइनमेंट जमा हुए वो इवेलुएट हो रहे हैं बेटा, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपडेट होते रहेंगे। अगर आपके पुराने सत्रों में जमा किए असाइनमेंट नहीं अपडेट हुए हैं तो जरूर आपको अपने अध्ययन केंद्र पर संपर्क करना चाहिए, और वहाँ से बात करके हमको आप लिख सकते हैं rcvaranasi@igno.ac.in पे, और हम उसको अब कोशिश करेंगे कि कैसे छूट गया। आमतौर पे मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ जिनके असाइनमेंट इवेल्युएशन के बाद उनके अवार्ड्स स्टडी सेंटर से आ जाते हैं, हमारे यहाँ कोई विलम्ब नहीं होता। आप सबके अवार्ड समय से अपलोड कर दिए जाते हैं, और वो अवार्ड्स को समय से हम आपको उसमें दिखे, ये हम कोशिश रहती है। तो मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थी इस बात से सहमत होंगे कि इग्नू बिजनेस सेंटर वाराणसी जो है, वहाँ पर डे बाय डे हम कोई ही कार्य पेंडिंग नहीं रखते, आपके सपोर्ट्स की विशेष ध्यान रखते हैं। तो आप सभी लोग जो है इस बात का ध्यान रखें, और कोई समस्या हो तो आप हर बुधवार को, सेकंड बुधवार और फोर्थ बुधवार को हमको आप कर सकते हैं। बहुत से प्रश्नों का जवाब आपके हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने आपके चैट बॉक्स में लिख दिया है। बहुत क्या, करीब करीब सभी प्रश्नों का जवाब लिख दिया जो जवाब देने लायक थे। Sir, हाँ am I audible? हाँ, या सर जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये हुआ था कि फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देन डिप्लोमा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में डिग्री, तो ये अभी इम्प्लीमेंट हो गया या सीधा डिग्री देंगे? मल्लिका किस प्रोग्राम में हुआ? BA PAH पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स। तो अभी तो वो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही मास्टर प्रोग्राम में ये चल रहा है। जैसे बीकॉम आप करते हो तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते पीजीटीआई पीओ की सर्टिफिकेट मिल जाती है, सेकंड ईयर करते ही एमकॉम की सर्टिफिकेट मिल जाती है, प्रोफेशनल कोर्सेज जितने हैं मैनेजमेंट में मिल जाते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और जो ये है एमसीए बीसीए इन सब में मिल जाते हैं। अभी जनरल प्रोग्राम में ये प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ प्रणाम सर। हाँ, बताओ अभिषेक जी। सर मुझे थैंक यू सर, हमें अपना मीडियम चेंज करवाना है आंसरिंग का इंटरमीडिएट एग्जाम में। क्यों, कौन से मीडियम में आपने एडमिशन लिया है? एक्चुअली हुआ ये कि हमने जब फॉर्म डाला टीडी कॉलेज जौनपुर हाँ से रीजनल सेंटर बनारस, तो हमने वहाँ पे इंग्लिश मीडियम बोला था हाँ, उनसे। फिर जब मेरा मटेरियल आया तो हिंदी में आया, फिर मैंने कई बार मेल किया मीडियम चेंज करने के लिए, अभी तक चेंज नहीं हुआ और आप एग्जाम आ गए हिंदी हैं में हमारे। देना चाहते हैं एग्जाम ना? नहीं सर, इंग्लिश में देना चाहते हैं। आपका इंग्लिश मीडियम ऑफ है? नहीं सर, मीडियम हिंदी है, हमें इंग्लिश पता था, जब मटेरियल आया तो पता चला हिंदी है। मतलब आपने मीडियम ऑफ किया है हिंदी, यस और सर, आपको बाई मिस्टेक हो मटेरियल गया। अंग्रेजी का मिल रहा है? नहीं नहीं सर, मटेरियल हिंदी का ही आया है और पेपर हमें इंग्लिश में हाँ? देना है। एग्जाम हमें पेपर इंग्लिश में देना था, मटेरियल भी। अच्छा, मटेरियल आपका हिंदी में आया, आपने ऑप्ट किया है अंग्रेजी? जी सर।
और आप पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं, मटेरियल हिंदी में है और आप मीडियम चेंज करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जी सर, मतलब कि जी आपका सर, जी सर। मटेरियल का ही इशू है, आपका मीडियम सही है। नहीं सर, मीडियम भी चेंज करना है हमें। सर देखिए, हुआ ऐसा है कि मीडियम क्या करना हमने चाहते हैं? हमने जो है हमने इंग्लिश ऑप्ट किया था, मतलब फॉर्म में हमने इंग्लिश बोला था उनसे सर से, तो उन्होंने फॉर्म डाला मेरा, तो उन्होंने हिंदी कर दिया बाई मिस्टेक। अच्छा। मेरा मटेरियल भी हिंदी में आ गया। चूंकि मेरा मीडियम शुरू से इंग्लिश रहा है, तो पेपर तो हम इंग्लिश में देने में कंफर्टेबल हैं। यही मटेरियल पढ़े तो इंग्लिश में दे आपको मैं देंगे। अभिषेक जी ये बताना चाह रहा हूँ जी कि सर। आप किसी भी मीडियम को ऑप्ट किए हो, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी, आपके उससे मतलब नहीं है। आप जी इंग्लिश सर। और हिंदी में जिस भी भाषा में अपना आंसर शीट लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं और ये जी होगी। लैंग्वेज एक माध्यम है, कोई साध्य नहीं है वो। पता है। तो और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी कॉपी इवेलुएट होगी। आप हिंदी मीडियम आपके उसमें दिखा रहा है और आप अंग्रेजी मीडियम में अपने आंसर स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो कोई इशू नहीं है, वो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप चेंज ही कराना चाहते हैं तो पर कोर्स के हिसाब से चेंज की फीस लगती है और वो उतना ही बैठ जाती है जितना आपने एडमिशन के समय खर्च किया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मीडियम का चेंज करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि आप उत्तर तो दे सकते हैं अंग्रेजी में आप। जी सर, जी सर, जी और सर। आपको कुछ नहीं करना, आप अंग्रेजी में लिखिए अपनी आंसर स्क्रिप्ट। हम यूज ओके करते सर। हैं अंग्रेजी हिंदी जिसमें भी लिखें, इसमें कोई भी मॉडरेशन नहीं। आपको मटेरियल किस भाषा में प्राप्त हो, इसके लिए हम अंग्रेजी हिंदी मीडियम मांगते हैं आपसे। लिखने की आपको ओके सर। पूरी फ्रीडम है। ओके सर, थैंक यू। महक महक बख्शी, महक बख्शी, आप प्रश्न पूछना चाहती हैं? महक, अपने को अनम्यूट करो महक। हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए। सर, मेरी मदर अभी एडमिट है हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से, तो सर इफ़ एनी चांस अगर मेरा कोई एग्ज़ाम छूट जाता है तो उसके बेसिस पे मैं क्या करूँ सर? कोई एप्लीकेशन वगैरह दे सकती हूँ? कोई ज़रूरत नहीं बेटा, तुमको दोबारा वो एग्ज़ाम पेपर देना पड़ेगा जो छूट जाएगा, और उसके लिए अगला कमेंट एग्ज़ाम 6 महीने के बाद आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता तो सर ईयर ईयर तो रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना है। सर? ईयर कैसे खराब होगा? आप कौन से कब एडमिशन लिया आपने? सर जनवरी 2022। तो आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, यस और सर। दिसंबर में अगर एक आध पेपर छूट जाता है तो आप जून में दे सकते हो उसको। ओके। जून थैंक 23 यू में। सर। तो आपको सेकेंडरी एग्ज़ाम तो दिसंबर 23 में देना है ना, तो फिर कहाँ पे? हाँ जी सर। तो कहीं डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, आपका कोई साल नहीं बर्बाद हुआ। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। ये फ्रीडम आपके पास है बेटा। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? अंजलि त्रिपाठी अपना। सर। हाँ, मल्लिका। यस सर। मैंने ना स्टडी सेंटर बीए पीएच प्रोग्राम लिया था, तो स्टडी सेंटर स्टार्टिंग में रामानुजन कॉलेज डाला था। हाँ, बट मेरी जो क्लासेस का ईमेल आया मेरे को, वो आया देशबंधु कॉलेज की तरफ से, और मैंने स्टूडेंट पोर्टल पे वो चेक किया तो वो भी देशबंधु कॉलेज शो हो रहा है स्टडी सेंटर हाँ। में। आप कहाँ जाना तो मैं चाहते हैं? देश बंधु कहाँ है? सर दिल्ली। तो आप दिल्ली में हो? यस सर। आपको ये मैसेज गया था इसमें शामिल होने के लिए मल्लिका? आप यस सर, आया था। तो पहले आप रीजनल सेंटर वाराणसी पे थे और ट्रांसफर करके दिल्ली गए हैं ना, ये है इशू आपका। यस सर। हाँ, तो मल्लिका, आप किसी भी स्टडी सेंटर को जितनी बार चाहें आपको चेंज करने का फ्रीडम है। अगर देश बंधु सर मैंने चेंज नहीं करा रामानुजन से देशबंधु, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो हो गया। सकता है रामानुजम पे आपका प्रोग्राम ना हो जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। सो सर, जब हम सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे तो हमें देशबंधु डालना पड़ेगा या वो रामानुजन? आपको वहाँ पे पहले से ही डला डलाया आ जाएगा डिटेल्स, उसमें आपको डाला कुछ नहीं। ठीक है? ओ, उसमें डालने की नीड नहीं है है ना? स्टडी हाँ, सेंटर? स्टडी सेंटर पहले से रजिस्ट्रेशन जो होगा, आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर दीजिएगा
और फिर जब चेंज कराना चाहें आप चेंज करा सकते हैं, आपके हाथ में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमारी बातचीत काफ़ी हो गई और आप लोग के पास अब प्रश्न नहीं है, तो मैं अपनी बात को रीजनल डायरेक्टर साहब से मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त संबोधन दें, जिससे बच्चों को कुछ गाइडेंस एग्जाम में। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, अनुपम। जी हाँ सर। अनुपम, पूछिए क्या पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे दिसंबर के लिए री रजिस्ट्रेशन हो रहा है सेकेंड ईयर हाँ के लिए, दिसंबर इसी हाँ, महीने में, तो क्या हम सेकेंड ईयर का एग्जाम जून में दे सकते हैं या हमें अगले साल दिसंबर में ही देना होगा ये सेकेंड जो ईयर? री रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो जनवरी 2023 सत्र के लिए हो रहा है। जनवरी 2023 में जिनका भी री रजिस्ट्रेशन होगा एक वर्षीय कार्यक्रम में है, तो वो दिसंबर 2023 में ही एग्जाम दे सकते हैं। उसके ओके पहले ओके, वो प्री थैंक यू। मैच्योर एप्लीकेशन होगा और वो आप नुकसान करेंगे, आपके मार्क्स नहीं चढ़ेंगे। ठीक है। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो मैं डायरेक्टर साहब से अनुग्रह करूंगा कि कृपया वो बच्चों को संबोधित करें दिसंबर 2022 के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हो गया, आप अच्छी मीटिंग हो गई। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं जो एग्जाम में बैठ रहे हैं। जो नहीं बैठ रहे हैं वो अगले टर्म एंड एग्जाम जो कि जून में होंगे उसमें जरूर अप्लाई करें। उसके लिए मार्च अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे, तो उसमें अप्लाई करके आप जरूर आप एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करें। हम कोशिश करते हैं हर दूसरे और चौथे बुधवार को, यानी एवरी सेकेंड एंड फोर्थ वेडनेसडे ऑफ द मंथ हम ये मीटिंग दिन में 11 बजे करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इसी लिंक पर, द लिंक विल बी सेम, ये लिंक बदलता नहीं है, इस लिंक को सेव करके रख लें। आप हमसे जुड़े अपने साथियों के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भाग लेने के लिए। अब आज ये मीटिंग यही स्थगित की जाती है, फिर अगले सेकंड बुधवार को हम लोग फिर मिलेंगे। और ये आप अपने दोस्त यारों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर प्रचारित करें, इसके लिंक को शेयर करें। कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरह के प्रश्नों को अगर पूछना चाहता है तो बुधवार, सेकंड बुधवार और फोर्थ बुधवार को इस मीटिंग के जरिए हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत अच्छा लगा, आप सब बहुत ही मेधावी विद्यार्थी हैं। आप सभी ने अपने समस्याओं को लिखा और हम आपके समस्याओं के निराकरण के काम आ सके या उन पे कुछ काम कर सके, इसके लिए बहुत बहुत